ये रोंडो नहीं है, ये रैंगल है और ऐसे नहीं खेलते इसमें। अब रैंगल कोई क्लासिक मैच कैसे बना सकते हैं? अब बाकी भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं इस पर, बट वो पर टी2 के आते ही फाइट की एग्रेशन की स्टार्टिंग वो उन्होंने कर दी, जहां पर रॉयल टाइगर्स उनके खिलाड़ियों को धराशायी किया जाएगा। बट टी2 के ई स्पोर्ट्स अपने पहले फ्रैग के साथ क्लो वो नजर आएंगे। एंड देखिए दोनों खिलाड़ी काफी ज्यादा एक, और अभी के लिए इन बेहतरीन असॉल्टर्स के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन वो गेम प्ले वो जरूर नजर आएगा। हालांकि थैंक यू सो मच 6359 ब्रदर। देखिए वहां पर अभी के लिए कोई ज्यादा दिक्कत उनके लिए आई नहीं क्योंकि फ्रैग्स वहां पर मिले, बट वहीं पर टीजीपी की बात करेंगे तो एक ही मात्र फ्रैग मिला है और हालतें थोड़ी सी गंभीर। बट हाई फाइव ई स्पोर्ट्स यानी H5 की अगर बात करी जाए काफी बेहतरीन वो भी स्टार्ट लिस्ट में नजर आएंगे। एके के खिलाड़ियों की अगर बात करी जाए, एके मास्टर्स यहाँ पर लीजिए काफी बेहतरीन वो सीएच, थोड़ी देर पहले एके के खिलाड़ी जो है ना वो सीएसजेड के ऊपर हावी थे, बट अब सीएसजेड जो है वो एके के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हो। इसी बीच में ग्रेनेड वो भी किया गया, हालांकि ग्रेनेड का कुछ खासा इंपैक्ट जरूर नजर नहीं आया, बट गैलेक्सी फ्रैग को कंफर्मेशन में तब्दील करने में सक्षम। गैलेक्सी अभी के लिए समय है उनके पास अगर वो अंदर जाना चाहते, बट सौम्य इस बीच में ओवर जनरेशन के ऊपर हावी होते हुए नजर आए। और देखते देखते देखिए ना यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन उनके खिलाड़ियों के लिए वो दिक्कतें जरूर बचाई जा रही है। अभी के यहाँ पर मास्टर क्या वहां पर कुछ कर पाएंगे खाते में, और अभी के लिए कोई खासा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। सीएसजेड नो डाउट वो भी एक बेहतर गेम नजर आ रहा है उनकी तरफ से भी, 6 एलिमिनेशन उन्होंने भी ग्रैब करे हैं विदाउट एनी कैजुअल्टी। बट सौम्य आप क्या अकेले आज मारने वाले हैं? देखिए एक के बाद एक खिलाड़ियों को सौम्य जो है वो नॉक करते हुए फर्स्ट जनरेशन से फाइट लेते तो 1v1 की फाइट रहेगी, बट ऐसे में अगर आप हाई फाइव के पास जाते हैं यानी H5 के पास तो शायद आपको फिर वो 1v4 करना पड़े। हालांकि कोई संकोच नहीं है, आप कर सकते हैं, बट अगर ऐसे पीछे से वार आएंगे तो सौम्य आप कैसे कर पाएंगे? सीएसजेड इस बीच में उनकी तरफ से वार आया और ऐसे में सौम्य उनको टेक डाउन किया गया। हालांकि आप चाहे कितनी लगा लीजिए रिवाइवल यहाँ पर मिलेगा नहीं आपको, वो एक अलग कहानी रहेगी। बट लॉयल्टी फर्स्ट इस बीच उनका भी आगमन हुआ और मे बी देखिए यहाँ पर वो फंस चुके। अब जीबो अभी के लिए मैं कहूंगा जरूर कि वो फंस चुके क्योंकि कॉन्क्रू वो भी वहां पर देख सकते हैं आपको। फिर ऐसे में स्टॉर्म ई स्पोर्ट्स ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, मल्टीपल टीम्स के बीच में वहां पर आप फंस चुके और ऐसे में आपका समापन लगभग साफ निश्चित। में टीएलक्यू उनके पास सबसे बेहतरीन मैन एडवांटेज है, हालांकि सुस्ती वो नॉक है बट उनको रिवाइवल मिल जाएगा अगर यहाँ पर आप जीत हासिल करते हैं इस पर्टिकुलर फाइट में तो। बट वहीं पर अगर आप देखें तो टीम कॉन्क्रू उनकी भी हालतें थोड़ी खराब नजर आई। विस्गॉड वो समाप्त हो गए, आतंकी एग्जीक्यूट करने को चलिए रिवाइवल वो एग्जीक्यूशन में बदला, बट इस बीच में टीएलक्यू वहां पर वो आगे बढ़ के फाइट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और मल्टीपल वो टीम्स के साथ एक साथ फाइट को एग्जीक्यूट करने में वो लगभग सक्षम से ही नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर नीचे उनके उपरांत 4 डेथ मशीन के पहला मैच था और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मैच 11 फ्रैग्स आप लेकर के जा रहे हो, दैट्स अ इनक्रेडिबल थिंग। बट एएसएल ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्क्रू के जाल बिछाकर बैठी थी और उस जाल में अभी के लिए कॉन्क्रू के खिलाड़ी फंसते हुए नजर भी आए। अब मात्र एक खिलाड़ी आतंकी जीवित है। अब ऐसे में रिकॉल का समय भी आपके पास ज्यादा है नहीं कि आप अपने खिलाड़ियों को पूर्ण जीवनदान दे सके। एंड कॉन्क्रू इस मैच से सदर्न रीजन्स पर वो स्थापित नजर आएगा। ऐसे में कॉन्क्रू फाइट्स को लेना क्या सही विचार रहेगा? हालांकि आप पहले सर्कल के बाहर भी है, बट देखिए पहला ही सर्कल है तो डैमेज इतना ज्यादा नहीं होगा तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं। बट वहीं पर विस्गॉड अभी के लिए वो स्ट्रगल दोनों ही टीम्स के लिए रहेगी कि लूट को प्राप्त करना सबसे पहला प्राथमिक कार्य वो रहेगा। बट ऐसे में एएसएल वो फाइट्स के लिए जरूर जाना चाहती है। देखिए ना दोनों तरफ फाइट्स है, एक तरफ पर डीएसजी वो भी ड्रॉप क्लैशेस में वो नजर आई, एक तरफ पर टीम कॉन्क्रू वो भी ड्रॉप क्लैशेस में नजर आई। गवा दिया जहां पर सौम्य उनका समापन हो चुका है, यानी अब 3 खिलाड़ी क्योंकि रोंडो नहीं है जनाब, रिकॉल नहीं मिलेगा और इस बीच में लीजिए टीएसजी एक और खिलाड़ी उनके धराशायी किए जाएंगे एएसएल की तरफ से, मान्या वो भी नॉकआउट होते हुए नजर आए। अब एस्पावर काफी गंभीर सिचुएशन और काफी बड़ी जिम्मेदारियां मान्या उनके ऊपर रहेगा जरूर। और लीजिए देखिए 2 नाम थे मान्या और आई थिंक सो कि वो आईडी थोड़ा सा चेंज करके खेल रहे होंगे, बट अब एस्पावर ऐसे में मात्र एक ही खिलाड़ी बचते हैं जिनके ऊपर वो सारा कार्यभार अब जरूरी था, बट ये जरूरी कार्य आपको करने दिया नहीं जाएगा। और यहाँ से एस्पावो उनका भी समापन, टीम टीएसजी वाज एलिमिनेटेड बाय द टीम कॉन्क्रो। पहला नॉक उनकी तरफ से जाहिर किया गया, टॉमो डाउन होते हुए देखने को मिल जाएगा, आतंकी आगे बढ़ेंगे, ब्लास्ट उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और देखते ही देखते 2 खिलाड़ियों का संघार यहाँ पर द टीम कॉन्क्रू उनकी तरफ से होता हुआ नजर आएगा। आरू बैकवर्ड साइड से वो आगे बढ़ेंगे और नीचे एक और खिलाड़ी नॉक होते हुए नजर आएंगे। स्ट्रॉम ई स्पोर्ट्स अब मात्र एक खिलाड़ी उनके पास और लीजिए उनका भी सफाया एकेओपी के द्वारा। लुक एट द कॉन्फिडेंस दे हैव द टीम कॉन्क्रू, द डिस्ट्रॉयर, द डेविल, द डिक्टेटर।
वो हमारे समक्ष नजर आते हुए 4 बेहतरीन फ्रैग्स के साथ, और 4 फ्रैग्स के साथ साथ अभी के लिए खातों में कोई नुकसान नहीं। ये सबसे बड़ी जीत है कांक्रू की। और सर्कल देखिए ना, पूरी तरीके से वो सदर्न ईस्टर्न रीजन का शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जहां पर 30% ऑफ द वाटर बॉडी है। दैट मींस की 70% ही वो भूमिगत एरिया, और ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बट शैगा टाइटंस ऐसे में आरू सीधा क्रोध दिखाना चाहते हैं, क्लोज इन करने का समय, बट ओपन एरियाज में रुकना क्या सही विचार रहेगा? शेगा टाइटंस मौका मिलेगा, अपने खिलाड़ी को रिवाइवल भी किया जाएगा, बट आरू इस खिलाड़ी के सामने आप रुक नहीं पाएंगे। और इसी के साथ साथ शेगा टाइटंस एक और खिलाड़ी यहाँ पर धराशायी होते हुए नजर आए, और इस बार सीधा एलिमिनेट। हालांकि पिकाचू उनको बचा लिया जरूर गया, बट इस में NG22 एंड वाशा वो 2 खिलाड़ी समाप्त हुए। और कहीं ना कहीं तो टीम ऑरिंगटन यानी टीम कांक्रू अभी के लिए वो काफी ज्यादा एक अव्वल दर्जे के परफॉर्मेंस के साथ वो नजर आ रही है। बट ऐसे में विस्गॉड, चलिए वो भी आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने से मात्र काम तो चलेगा नहीं, जरूरी है कि हाँ और थोड़ा बेहतर करें। और इसी के साथ साथ लीजिए एक ही ओपी कहते हैं क्यों नहीं, और इसी के साथ साथ बोना भाई वो भी यहाँ पर नॉक होते हुए नजर आए, उनका भी एलिमिनेशन, एक और एलिमिनेशन में इजाफा वहां पर थी टीम कांक्रू। They got 1 more elimination and now they have a 7 total elimination and that's incredible, that's incredible. हालांकि अभी के लिए सर्कल आपको बिल्कुल सेंट्राइज देखने को मिलेगा, स्लाइटली आप कह सकते हैं वो हल्का सा नदन साइड का भी रहने वाला है। बस यहीं पर लीजिए कांक्रू एक और फ्रैग में इजाफा, और इस बार बारी रहेगी टीम लॉयल्टी फर्स्ट की। लॉयल्टी फर्स्ट इस बीच उनको एक झटका जरूर प्रोवाइड किया गया, बट लॉयल्टी फर्स्ट अलग फाइट ले रही, वो T2 के उसे यहाँ पर पनिश करती हुई नजर आई। हालांकि लॉयल्टी फर्स्ट उनकी आशा ये था, वो यहाँ पर प्राप्त हो नहीं पाया, और इसमें शुभा उनको वो शैक्स में ही रुकना पड़ेगा अभी के लिए। बट बाकी खिलाड़ियों को यहाँ पर रोटेशंस के लिए भेज दिया गया, और ऐसे में नीचे काफी क्लोज वो मामला हो सकता है, और नीचे फेलस वो काफी क्लोज आए, व्हीकल से ट्राई बाय करने का प्रयास किया जा रहा है कांक्रू को, बट T2 के शायद आप ये भूल रहे हैं कि काफी पावरफुल टीम है, इतना आसान नहीं होगा। और ऐसे में नीचे क्योंकि यहाँ पर वो क्लो का समापन सिक्योर्स में बदलेंगे, और अब T2 के मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ आतंकी, एक बेहतरीन एंगल उनके पास, फेयरलेस ऐसे में वो भी स्पॉटेड है। हालांकि उनकी लोकेशन के साथ साथ सुबह उनकी भी लोकेशन जो है वो रिवील्ड आउट है, और ऐसे में तो टीम कांक्रू वो फैसला ले सकते हैं कि सीधा चलिए शैक के ऊपर वार करते हैं, एक ही तो खिलाड़ी है उसको बाहर करते हैं। फिर फेयरलेस वो शायद दूर दराज से आते हुए नजर आए, और ऐसे में लीजिए शुभा उनके ऊपर चार्ज इन किया जाएगा। हालांकि फेयरलेस वो दूरी से ही सही कवर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और ऐसे में उनकी लोकेशन देखिए रिवील्ड है, तो ऐसे में शॉट्स तो लिए जाएंगे, बट यहाँ पर लीजिए शुभ उनको मौका मिलेगा। शुभ उनको जैसी मौका मिला उन्होंने विस्गॉड उनको टेक डाउन कर दिया। ऐसे में शुभो एंड फेयरलेस दोनों ही खिलाड़ियों की एचपी काफी लो नजर आ रही है, और ऐसे में थ्रोबल्स आना अमूमन है, बट एक ही ओपी अगर आगे आएंगे तो शुभो आपको धराशायी करके ही जाएंगे। ऐसे में टीम कांक्रू एक ही ओपी उनकी तरफ से काफी बेहतरीन, शुभो उनको टेक डाउन कर दिया गया, और बैकऑन साइड से लीजिए वर्स्ट जनरेशन का आगमन, और यहाँ पर टीम T2 के वो एलिमिनेट होती हुई फेयरलेस उनको ज्ञान जी की तरफ से समाप्त किया गया। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कांक्रू का साथ यहाँ पर बस जनरेशन देती हुई नजर आई, बट वो नजर आई वो मॉलिटॉप अगर अंदर जाता तो कुछ और होता, बट पैराडाइज बहुत ज्यादा पैनिक नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रेनेड भी उन्होंने किया, वो ग्रेनेड भी बाहर ही हो गया। ऐसे में कुछ भी अभी तक थ्रोबल्स का असली इंपैक्ट वो नजर नहीं आया। पैराडाइज काफी ज्यादा मुश्किलातों में फंस चुके हैं, अब यहां से निकल पाना बहुत मुश्किल सा ही नजर आ रहा है। बट इस बीच वर्स्ट जनरेशन वर्सेस टीम कांक्रू, उनके बीच में भी एक जंग, एक मुलाकात जरूर हुई है। हालांकि आतंकी वहां पर उस मुलाकात में काफी ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले उनकी तरफ से नजर आएगा, बट यहाँ पर नीचे व्हीकल से सेट चेंज किया जा रहा है, और ज्ञान जी व्हीकल से सेट चेंज कर करके वो नॉक इनिशिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ एलिमिनेशन को कंफर्मेशन में भी बदला जा रहा है। अब आरू एकमात्र खिलाड़ी IGL है, वो अपनी टीम के करता धरता निर्धरता के ऊपर वो सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी, एक 1v1 की फाइट रहेगी। ज्ञान जी उनके हाथों में ग्रेनेड वो नजर आया, बट ऐसे में आरू यहाँ पर क्या वो कर पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, एंड द टीम कांक्रू इस फाइट में भी जीत को अपने सर बांधती हुई नजर आई। और इस चीज को बस देख कर एक ही चीज याद आती है कि मैं शून्य पर सवार हूं, बेअदब सा एक खुमार हूं, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं तो खुद ही कहर हजार हूं। हम भूख के पले बच्चे हैं पर हौसलों के एकदम सच्चे, एक दिन आएगा जब सब खाएंगे, अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। और एक इतिहास लिखने की शुरुआत यहाँ पर टीम कांक्रू के IGL आरू वो करते हुए नजर आए। इन सब मोड़ के बीच में बहुत कुछ चीजें विटनेस करने को मिलेंगी, और इस बीच TGB एक मात्र खिलाड़ी काली उनके साथ वो सरवाइव करते, और ऐसे में तो टीम कांक्रू फैसला लिया क्या है, वो लोकेशन जहां पर ऑलरेडी TGB मौजूद, ऐसे में अकेले खिलाड़ी उनके पर वार किया जा सकता था, बट कालिया पर आरू उनको टेक डाउन कर देंगे। हालांकि एक भी मौजूद है, रिवाइवल में ज्यादा यहाँ पर मुश्किलातें नहीं आनी चाहिए, और इसमें लगातार थ्रोबल्स का भी वार हमें देखने को मिल जाएगा।
मौका मिलेगा रिवाइव एग्जीक्यूट काफी बेहतरीन, बट एक सर्कल के आकार के साथ साथ खिलाड़ियों की मानसिकता दोनों पे ये प्रहार पड़ता हुआ। बट टीम कॉन्क्रू फैसले लिए गए अब सीधा अटैक करने का, कोई सोच विचार नहीं। काली एकमात्र खिलाड़ी है और ऐसे में काली के ऊपर दोनों खिलाड़ी चार्जन करेंगे और लीजिए काली उनका समापन आरो उनकी तरफ से आज या आईजीएल लग रहा है रुकने वाले नहीं है। 5 एलिमिनेशन है उनके पास सोलो एंड एकेओपी पूरा सहयोग करते हुए 5 एलिमिनेशन उनके पास भी। बट ऐसे में आपके उपरांत भी टीम मौजूद है तो आपको उस और भी ध्यान रखना पड़ेगा। H5 आप फिर यहां से निकलने में सक्षम रहेंगे। देखिए एएसएल उनकी भी एक कड़ी निगरानी जो है बनी हुई है तो टीम कॉन्क्रू के प्रांत और नीचे मैं कह रहा था सरप्राइज वो जरूर अटैक होगा। गोडेन उनकी तरफ से यहाँ पर नीचे और उनको टेक डाउन कर दिया गया, हालांकि गोडेन उनकी लोकेशन अब रिवील। एकेओपी वार अच्छा था बट अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि उनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। गोडेन लगातार वो है स्प्रे किए जा रहे थे बट यहां पर लीजिए एकेओपी काफी बेहतरीन कनेक्शन और इसी के साथ साथ H5 उसको भी अलविदा कहा जाएगा। यार टीम कॉन्क्रू आपको समझना पड़ेगा ये रोंडो नहीं है, ये रैंगल है और ऐसे नहीं खेलते इसमें। अब रैंगल कोई क्लासिक मैच कैसे बना सकते हैं, अब इतने फैक्ट्स कैसे लेकर के जा सकते हैं। ठीक अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम कॉन्क्रू की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। बट इसी के साथ चलिए सर्कल की एक और नए फेज की ओर बढ़ेंगे जहां पर छठा स्टेज वो में नजर आएगा सर्कल का। ऐसे में अब सर्कल काफी बड़ी चुनौती वो जरूर बन जाएगा सभी टीम्स के लिए और काफी सारी टीम्स देखिए सर्कल के बाहर है। ऑलमोस्ट सारी टीम एएसएल को छोड़कर 2 खिलाड़ी S7 और M7 वो हमें जीवित देखने को मिलेंगे। ऐसे में M7 वो फाइट जरूर एक्सिक्यूट करना चाहती है बट टीजीबी इस बीच में वो शेगा टाइटंस के ऊपर हावी होती हुई नजर आई। एएसएल 43 पॉइंट्स पर है अभी के लिए, उनको कोई भी टेंशन कोई भी समस्या नहीं है। फोर्थ मशीन की आप बात करें पर वो 35 उनके पास भी मौजूद है, यानी उनको भी इतना ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बट उसके बाद जो टीम्स है यानी कॉन्क्रू की आप बात करें, H5 की बात करें, TLQ की बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय होगा क्योंकि टॉप 10 में जो भी टीम्स है अगर एक मैच अच्छा करती है तो वहां से वो आपको आराम से पीछे धकेल सकती है। बट यहाँ पर टीम कॉन्क्रू अकेला खिलाड़ी विजगॉड पड़ता हुआ भारी और इसी के साथ साथ देखिए 2 खिलाड़ी नॉक जरूर हुए बट दोनों ही खिलाड़ियों को रिवाइवल मिल जाएगा। आतंकी एकेओपी दोनों खिलाड़ी यहां से रिवाइव होते हुए नजर आएंगे और ऐसे में 6 बेहतरीन फ्रैग्स तो टीम कॉन्क्रू उनके पास आते हुए नजर आए। इंपैक्ट वो नजर आता है बट कॉन्क्रू 6 बेहतर एलिमिनेशन वो ग्रैब कर चुके हैं और इस बीच में H5 उनके ऊपर भी आतंकी की वो कड़ी निगाह जरूर देखने को मिल रही है। बट वहीं पर रैम्पेज खिलाड़ी शेगा टाइटंस के खिलाड़ी यहाँ पर नजर आएंगे। वाशा उनकी तरफ से वो बेहतरीन एक और पदड़ी जो है हासिल करी गई है। बट मान्या फंसते हुए नजर आएंगे। एडमिनो वो नॉक मान्य आए थे रिवाइव देने बट ऐसे में उनको भी टेक डाउन कर दिया गया T2 के उनकी तरफ से और ऐसे में अब टीम TSG देखते ही देखते 2 खिलाड़ी उन्होंने गवा दिया और अब मात्र 2 खिलाड़ी स्पावर एंड सौम्या वो नजर आएंगे। हालांकि रिकॉल उपलब्ध है तो रिकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा बट ऐसे में मात्र एक ही खिलाड़ी तो वापस आएगा, मान्या मात्र उनको ही वापस आना है क्योंकि 7 एलिमिनेशन के साथ अभी के लिए कोई भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ रहा। बड़ी चौथा पड़ाव अभी के सर्कल का फिर से एक बार नदन शिफ्ट लेता हुआ जहां पर फोंग तुन अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा क्लस्टर वहां पर नजर आ रहा है बट सर्कल के अंतर्गत भी देखिए जमावड़ा कम नहीं है, खिलाड़ी कम नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रेशन वो नजर आएगा क्योंकि चौथा पड़ाव है। 18 टीम अभी भी जीवित है और 57 प्लेयर्स आर स्टिल रिमेनिंग राइट नाउ विद द टीम कॉन्क्रू। मुश्किलात भरा समय है। एकेओपी वेज 2 खिलाड़ी नॉक है और ऐसे में H5 वो चाहेगी जरूर कि एलिमिनेशंस को सिक्योरस में बदला जाए बट आरू आतंकी इन दोनों खिलाड़ियों पे भार रहेगा कि देखिए आप अपने खिलाड़ियों को एटलीस्ट फिर से वो रिवाइवल दे और कदमों पर खड़ा करे। ऐसे में H5 उनके पास भी खिलाड़ी मौजूद और एक ग्रेनेड आ रहा है जो सब कुछ यहाँ पर बदल सकता है। बट चलिए ग्रेनेड से बचने की कोशिश थी बट एकेओपी उनका एलिमिनेशन निश्चित देखने को मिलता हुआ बट विजगॉड बचाने की कोशिश है उनको आतंकी उनकी तरफ से। बट ऐसे में अगर देखिए H5 वो आगे बढ़ने का फैसला लेती है तो शायद बड़ा फैसला होगा। गोल्डन एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं ऐसे में बट इस बीच में चलिए विनगार्ड उनका भी आगमन और सीधा अटैक किया जा रहा है और ये इसी के साथ आतंकी वो एलिमिनेट यानी अब आरू अकेले बचते हैं और आरू ऐसे में उन्होंने यहाँ पर H5 को समाप्त किया और साथ साथ विनगार्ड के भी एक खिलाड़ी को नॉक जरूर किया बट 007 वो एएसएल आगे बढ़कर के सीधा फाइट को वो एक अगले चरम पर लेकर जाना चाहती है और ऐसे में ऑरा स्पोर्ट्स उनकी तरफ से भी यहाँ पर वो आगमन हमें जरूर देखने को मिल जाएगा बट ऑन स्काई कोशिशें अभी भी जारी बट TSG इस बीच में उनकी क्या तैयारी है। एडमिनो को गवाने के बाद गतियों में और परिवर्तन आए बट एएसएल अब मात्र एक और सबसे ज्यादा फायदा करा के गए बट वहीं पर ऑरा स्पोर्ट्स आप उनकी भी चर्चा करिए। देखिए जो जितना लेट एंट्री रख रहा है उसको उतना ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब 7 मात्र टीम और इस बीच में DSG अब उन्होंने भी फाइट की शुरुआत कर दी। सौम्य
एक बेहतरीन फाइट्स उनकी तरफ से भी आता हुआ नजर आएगा, और उनके लिए ये मैं कहूंगा सही भी ये निर्णय है उनकी तरफ से कि अब आप फाइट्स अगर लेते तो ऐसे में शिकार टाइटंस देखिए ना, 2 खिलाड़ी ऑलरेडी नॉक है, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान जरूर हो जाती है, बट सर्कल को भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। बट इस बीच में चलिए और वो सक्षम भी रहे, ज्यादा मुश्किलातें नहीं बनी, आराम से सर्कल को क्रैप किया गया, और अब डीएससी देखिए वो फाइट को एक्सिक्यूट करते हुए नजर आएगी टीटी के खिलाफ। बट यहाँ पर ऐसे में सौम्या बैकफुट जाना बिल्कुल सही निर्णय नहीं रहेगा, शॉट्स उनके उपरांत लिए गए, कनेक्शंस बनाए गए, एचपी लो करी गई, बट एस्पावर वो आगे बढ़ेंगे और लीजिए एस्पावर उनकी तरफ से यहाँ पर क्लोन को टेक डाउन कर दिया जाएगा। फेयरलेस वो भी टारगेट पर आते हुए, और लीजिए देखते देखते एस्पावर एक और खिलाड़ी यहाँ पर टीटी के उनको दर्शा करके फेयरलेस वो भी नॉक होते हुए नजर आए, और अब मात्र एक खिलाड़ी T2K के पास वो जीवित रहेंगे। आखिरी की 3 टीम बच चलिए, T2K उनका पूरा समापन एस्पावर उनके द्वारा सौम्य इस बीच में वो हावी होते हुए, और ई स्पोर्ट्स के उपरांत विपेश उनको टेक डाउन कर दिया गया। मान्या ये हुआ ना, अब मान्या वाला गेम, ये हुआ ना DSG वाला गेम, बट ये व्हीकल लेकर ऐसे कौन आगे जाता है, और लीजिए देखते ही देखते यहाँ पर DSG ये एक बड़ी गलती है, और इस बड़ी गलती का हर्जाना काफी बड़ा उनको होता हुआ, जहां पर अब टीम DSG वो भी एलिमिनेट, बट ऐसे में एक ही मास्टर। अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।